DW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। क्रिसमस एक मजहबी त्योहार होने के साथ सरगर्मियों का भी एक अनोखा मौका होता है। इस बारे में तफसीलात शामिल हैं आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज जर्मन शहर स्टुटगार्ट में फजाई आलूदगी के खिलाफ जंग, क्या है राज डेनमार्क के लोगों के खुश रहने का, और क्रिसमस की सजावटी अशिया मशहूर हैं किस शहर की। फजाई आलूदगी से बचाव के लिए पेश की इंतबाह का निजाम पाया जाता है, जो वहां के रहने वालों को घर से निकलने से पहले एहतियाती तदाबीर में मदद देता है। इस मकसद के लिए शहर भर में माहौलियाती आलूदगी जांचने वाले सेंसर से मदद ली जा रही है। जर्मनी का एक जनूबी शहर स्टुटगार्ट, जर्मनी की कुछ मारूफ कारसाज कंपनियां यहीं पर कायम हैं। यहाँ के ज्यादातर खानदानों के पास कम से कम एक कार जरूर मौजूद है, मगर गाड़ियों की काफी ज्यादा तादाद इंतहाई बारीक और नुकसानदेह ज़रात खारिज करती है। राइको चिगनर इस इलाके में रहते हैं। वो गाड़ी कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर ये आसान नहीं। को जाने के अलावा चारा नहीं। स्टुटगार्ट शहर वादी में है, इसलिए साइकिलिंग भी बहुत मुश्किल है। स्टुटगार्ट को जर्मनी का फाइन डस्ट कैपिटल कहा जाता है। कारों के साइलेंसरों से खारिज होने वाले इंतहाई बारीक ज़रात फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिगनर अपने घर के करीब इन ज़रात की मौजूदगी की सतह नापते हैं, और वो भी अपने ही कायम किए गए स्टेशन पर। यहाँ से हासिल शुदा डेटा राइको चिगनर एक वेबसाइट luftdaten.info पर जारी कर देते हैं। इस वेबसाइट से सार्फिन ये जान सकते हैं कि किसी खास वक्त पर शहर भर के किसी इलाके में फिजाई आलूदगी की सतह क्या है। जब हवा में इन ज़रात की मिकदार ज्यादा होती है तो चिगनर अपनी गाड़ी घर पर ही छोड़ देते हैं। राइको चिगनर आलूदगी नापने वाले आलात ओके लैब से हासिल करते हैं, जो ऑनलाइन ये मालूमात भी फराहम करती है कि इस निज़ाम को खुद से कैसे तैयार किया जा सकता है। ये एक प्रोसेसर और वायरलेस चिप, एक USB पावर सप्लाई सोर्स और 2 प्लास्टिक के पाइपों पर मबनी है। इन सब को जोड़ें और एक पाइप के अंदर फिक्स कर दें। हार्डवेयर इस्तेमाल के लिए तैयार है। अभी कुछ सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा बाकी है, मगर उसे इंस्टॉल करना ज्यादा मुश्किल नहीं। आपको खुद कोई प्रोग्राम जानने के बाद के फाइन डस्ट पार्टिकल्स की मिकदार के बारे में इंतबाह जारी किए जाने के बावजूद महज 5% शहरी अपनी गाड़ियां घरों पर छोड़ते हैं। luftdaten.info वेबसाइट 2 बरस कबल कायम की थी। अदोशुमार को ज्यादा वासे अंदाज में लोगों तक पहुंचाकर उन्हें इस खतरे से आगाह करने की कोशिश की जाए। ये एक तरीका है कि अशिया के इस्तेमाल और नक्लो हरकत के हवाले से लोगों के रवैयों में तब्दीली लाई जाए। ये निज़ाम खास तौर पर गाड़ियों के हवाले से तैयार किया गया है। हमें कुछ करना होगा और ऐसी मसनूआत की तैयारी जारी रखना होगी। स्टुटगार्ट की शहरी हुकूमत पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि रवां बरस जब भी शहर में फाइन डस्ट पार्टिकल्स का लेवल ज्यादा होगा, वो शहर में खास तरह की डीजल गाड़ियों को चलाना। रॉयटर्स शहर में आलूदगी नापने के लिए सरकारी तौर पर लगाए गए स्टेशनों के जिम्मेदार हैं। वो अवाम की जानिब से लगाए गए फाइन डस्ट सेंसर्स के हक में हैं, हालांकि उनके इस हवाले से बाज़ खदशात भी हैं। ये यकीनन एक जरिया है कि अगर इन डिवाइसेस को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो लोगों में आगाही बढ़ेगी, मगर यह खतरा भी मौजूद है कि हासिल शुदा डेटा की तशरीह गलत हो। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स गली में यह मिकदार नापता है और दूसरा अपने सहन में, तो इनमें से एक कहेगा कि इसके यहाँ फ़ज़ा शदीद आलूदा है, जबकि दूसरा कहेगा कि वहाँ फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी कम। लेकिन इसकी वजह सिर्फ यह है कि दोनों मकामात से हासिल करदा डेटा का अमवाज़। निजी सतह पर फिजाई आलूदगी नापने वाले ऐसे जर्मनी में अब तक 400 स्टेशन कायम हो चुके हैं। तो फजाई आलूदगी से बचने के लिए है ना ये कारामद हिकमत अमली। अब बात करते हैं एक और मौजू की। डेनमार्क के बाशिंदे दुनिया के सबसे खुशबाश लोग समझे जाते हैं। हो सकता है इस बात का ताल्लुक ह्यूगे से हो। ह्यूगे डेनिश अवाम की एक ऐसी रवायत है जिसके तहत वो जिंदगी की खुशियों से लुत्फानंदोज होते हैं, पुरसकून रहते हैं और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। कई बैनुल-अक़वामी जायजे ये जाहिर करते हैं कि पूरी दुनिया में डेनमार्क के बाशिंदे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी डेनमार्क ही सरे फहरिस्त है। लेकिन डेनिश कौम में ऐसी क्या बात है कि वो इतनी खुशबाश रहती है? माइक वीकिंग इस हुगे का ताल्लुक इकट्ठा होने से है। ये एक फन है कि खुशगवार माहौल कैसे कायम किया जाए। बात मसावात की भी है, छोटी छोटी खुशियों से लुत्फानंदोज होने की भी। हुगे डेनिश तर्ज फिक्र की अलामत है जिसे हम कौमी पहचान का हिस्सा समझते हैं। अमरीकियों के लिए आज़ादी अहम है। हुगे के मानी है पुरसकून या मुतमईन होना, मतलब जिंदगी की खुशियों से लुत्फ उठाना, जैसे अहले खाना या दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारना या घर में बनी हुई मजेदार चीजें खाना। डेनिश कौम को क्रिसमस का सीजन बहुत पसंद है। जगह जगह लगी क्रिसमस मार्केटों में एप्पल टार्ट्स फरोख्त होते हैं। डेनिश वाइन ग्लोब भी। कोपनहेगन का तिवोली तफरीही पार्क रोशनियों का समंदर बन जाता है। माइक वीकिंग के बकौल मौसम सरमा हुगे का नुक्ता उरूज होता है। हुगे की सोच पर हमेशा अमल किया जाता है, लेकिन सर्दियों में ये जिंदा रहने का प्लान भी बन जाता है। होते हैं। डेनमार्क में हुगे के लिए बेहतरीन जगह घर होता है। आम डेनिश घरों में रहने की फीकस जगह यूरोप में सबसे ज्यादा होती है। घरों का माहौल बहुत आरामदेह रखा जाता है, जिसमें लाइटिंग बड़ी अहम होती है। इसकी भी एक वजह है कि डेनिश लोग पूरे यूरोप में अपने घरों में सबसे ज्यादा मोमबत्तियां जलाते हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया तो हमसे बहुत पीछे है। हम लाइटिंग से भी लुत्फानंदोज होते हैं, ऐसी नर्म रोशनी और हल्की हिद्दत जो माहौल को खूबसूरत बना देती है। डेनिश लोग घरों में उम्दा चीजें पसंद करते हैं। शिमाली यूरोप के डिजाइन तो मशहूर हैं, जैसे पॉल हेनिंगसन के। डेनमार्क के अवाम के लिए ह्यूगे का नजरिया सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, किसी भी डिजाइन से ज्यादा अहम एक खुशकुन सूरत हाल या सहनी कैफियत का नाम है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई डिजाइनर अपने काम के साथ साथ ह्यूगे भी तख्लीक करता है, उसका काम भी ह्यूगे की वजह बनता है। लेकिन ह्यूगे तो एक दाखिली एहसास होता है, हमारे अंदर, हमारी सकाफत का एक हिस्सा। डेनिश बाशिंदों ने क्रिसमस के मौके पर बड़े खास और आरामदेह खुशी के एहसास को भी एक नाम दे रखा है, यूलेहुगे। इसमें खास बात कीमती तोहफे नहीं होते, ये अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ मिलकर अच्छा वक्त गुजारने का नाम है। वैसे क्रिसमस के त्यौहार की असल रूह भी यही होती है, और सिर्फ डेनमार्क में ही नहीं। तो हम सबको भी अपनी जिंदगियों में ह्यूगे के फलसफे को अपनाना चाहिए। अब लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल है एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं किसी अपने को कोई अनोखा तोहफा देने के बारे में। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आज़ाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिए और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से। dw.com/urdu। ट्रेन, मौसीकी का आला या फिर पुराने मॉडल की गाड़ी, ये वो तोहफे हैं जो आप किसी अपने प्यारे को दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इन तोहफों में खास क्या है? ये तमाम अशिया बहुत ही नफासत से लकड़ी के टुकड़ों से बनाई गई हैं। यूक्रेन की एक कंपनी लकड़ी के ये इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब खिलौने बनाती है जो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ये आप यहाँ प्लास्टर, ग्लू या बैटरियाँ न ढूंढिए, क्योंकि ये ट्रेनें और ट्रक सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के टुकड़ों से बने हैं और इनको हरकत एक खास तरह की मशीनरी देती है। लकड़ी के अलावा अगर कोई शय इन खिलौना गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है तो वो रबड़ है। कोई भी हमसे ये तवक्को नहीं कर रहा था कि हम मौसीकी का कोई ऐसा आला तैयार करेंगे जिसे जोड़कर बनाया जा सके और बजाया भी जा सके। हमारे सार्फिन इन लकड़ी के टुकड़ों को खुद जोड़कर आलाते मौसीकी बना सकते हैं। यूक्रेनी शहर कीव में यूगेर्स कंपनी की बुनियाद सन 2014 में रखी गई और तब से ये कंपनी दुनिया भर में खिलौने फरोख्त कर रही है। प्लास्टिक के दौर में कामयाबी के लिए इस कंपनी ने लकड़ी के से जहती मॉडल्स बनाए। हर जाविया दुरुस्त होना चाहिए, हर तफसील वाज़े और सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए। इसीलिए इंतहाई तरबियत याफ्ता इंजीनियर यहाँ मसरूफ दिखाई देते हैं।
ये इंतहाई दिलचस्प बात है कि आप कुछ सोचें और फिर उसे हकीकत बना दें। जब डिज़ाइन की दुरुस्ती तय हो जाती है तो लेज़र की मदद से इस प्लाईवुड को काटा जाता है और टुकड़े मालूमात के साथ घर पर जोड़ सकते हैं। इसके करीब 30 मॉडल्स हैं जो नौअमूज़ अफराद से लेकर माहिर अफराद तक सबके लिए हैं, मगर कभी कभी जनूब मशरकी एशिया में हमारे पार्टनर चाहते हैं कि किरदार मॉडल के मरकज में रखा जाए। मिसाल के तौर पर यह खुशकिस्मती की अलामत पर मबनी है। हमें अपने सार्फिन का ख्याल रखना पड़ता है। जाहिर है इससे फरोख्त भी बेहतर हो जाती है। ट्रैक्टर बनाने में करीब 45 मिनट लग सकते हैं। इसमें 97 टुकड़े हैं और पेचीदा मॉडल में 600 तक टुकड़े हो सकते हैं। ज्यादातर मसनूआत बरामद की जाती हैं, खुसूसन क्रिसमस से पहले को जाती थी, मगर अब फेसबुक और इंस्टाग्राम की मौजूदगी में यह भी कोई मसला नहीं रहा और इश्तिहार देना भी सस्ता है। कंपनी अपनी मसनूआत 80 ममालिक में फरोख्त कर रही है, मगर यह कंपनी ज्यादा पेचीदगी पसंद नहीं करती। हमारा हदफ बड़े और पेचीदा मॉडल बनाना नहीं है। हम पहले ही हद मुकर्रर कर चुके हैं। ज्यादा मुश्किल में पड़ेंगे तो सारिफ टुकड़े जोड़ नहीं पाएंगे। हमारी तवज्जो ज़ेबाइश पर है और हमारी तवज्जो अनोखेपन पर भी मरकूज है। जैसे लकड़ी का बना यह सेफ ऐसा है कि इसे हर कोई जोड़ सकता है। और हाँ, याद आया, यू गेयर्स का मतलब है यूक्राइनियन गेयर्स। यह नाम मैकेनिकल मॉडल की वजाहत करता है। अब देखते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको जर्मनी के एक जादुई शहर जो दुनिया भर में जाना जाता है क्रिसमस की बहुत ही नफीस और दीदाजेब सजावटी अशिया की वजह से। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आजाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिए और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से। DW जर्मनी में एक छोटा सा शहर लाउशा है। ये शहर क्रिसमस ट्री की शीशे की ज़ेबाइशी अशिया बनाने के हवाले से बहुत मशहूर है। लगभग 150 सदी पहले क्रिसमस ट्री बॉल इसी शहर में इजाद हुई थी। एक बर्फानी दिन DW की टीम इस कारीगरी की तारीख की मालूमात हासिल करने निकली। बॉल मार्केट में सैयाह हर जगह से आते हैं। यह नजारा आंखों के लिए दावत से कम नहीं। हर बॉल दूसरी से ज्यादा खूबसूरत और दिल लुभाने वाली। क्रिसमस ट्री की ये ज़ेबाइशी अशिया बड़े सनती पैमाने पर पैदावार से हटकर भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हैं। बाहर की मार्केट के दबाव के बावजूद यहाँ हमेशा इनकी मांग रहती है और बाद खरीदार तो ये पूछते हैं, क्या ये लाउशा की बनी है? रंग बिरंगी गेंदों के अलावा कांच के परिंदे भी पसंदीदा चीजों में से एक हैं। ये परिंदे या ये बिगल और कोने उन रिवायती चीजों में शामिल हैं जिन्हें हम बचपन से क्रिसमस ट्री के नीचे देखते चले आ रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी फिजा है, बर्फबारी और उस पे ये गैर मामूली चीजें। मैं नॉर्थ पोल से आया हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ अब भी असल कारीगरी की जाती है और ये गेंदें भी हाथ से फुलाई जाती हैं। क्रिसमस ट्री के लिए शीशे की आराइशी अशिया यहाँ सन 1847 से बनाई जा रही हैं। ग्लास म्यूजियम में रखे खजाने में शीशे की वो तमाम अशिया मौजूद हैं जो जल्द ही बरामदात में सरे फहरिस्त आ गई थीं। 19वीं सदी में इन्हें अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया बरामद किया जाता था, लेकिन क्रिसमस ट्री के जेवरात कब बनने शुरू हुए?
एक रिवायत के मुताबिक शीशे का एक गरीब कारीगर जिसके पास क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए सेब और खुश्क मेवा नहीं होता था, उसने पहली बार ग्लास से ये गेंदें बनाई थी। लाउशा शहर ही क्रिसमस ट्री की सजावट के लिए शीशे की ज़िबाइशी हैं। उन्हें अपने घर के अक़ब में बने स्टोर से कांच के कुछ सांचे मिले थे जो उनके दादा कांच के रिवायती परिंदे बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मेरे दादा ने अपनी जिंदगी में बहुत से शीशे के परिंदे बनाए। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, अगर ये सारे परिंदे उड़ने लगें तो लाउशा में अंधेरा हो जाए। ग्लास फॉर्म में सिल्वर और अमोनिया का आमेजा डाला जाता है, जिसके बाद परिंदों के मॉडल को खुश्क करके उन पर रंग किया जाता है। मिशाइल हाबरलान ज्यादातर परिंदे बनाते हैं, ताहम उनके स्टोर में दीगर कई अशकाल भी हैं। क्रिसमस ट्री की आराइश और ज़िबाइश के लिए लाउशा की बनी हुई चीजें सारा साल खरीदी जा सकती हैं। यहाँ ऐसी सजावट के लिए तरह तरह की अशिया दस्तयाब हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर। यूरोपी लाइफस्टाइल और जदीद साइंसी तहकीकात के बारे में रिपोर्ट्स देख सकते हैं आप हमारी वेबसाइट dw.com/urdu पर। इस उम्मीद के साथ कि हम सब भी डेनिश कौम की तरह जिंदगी को खुशगवार बनाने के फलसफे पर अमल पैरा रहेंगे, हम लेते हैं इजाजत।